10 दिन से चल रहा सस्पेंस हुआ खत्म। वीडी सतीशन होंगे केरल के नए मुख्यमंत्री। केरल की राजनीति में आखिरकार 10 दिनों से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। कांग्रेस ने गुरुवार को ऐलान कर दिया कि वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। 61 साल के सतीशन पारावूर सीट से विधायक हैं और लंबे समय से कांग्रेस के आक्रामक चेहरे माने जाते रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही थी। एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व के करीबी केसी वेणुगोपाल थे, तो दूसरी तरफ रमेश चेन्नीथला का नाम भी चर्चा में था। लेकिन आखिर में हाईकमान ने जनाधार और संगठन में पकड़ को देखते हुए सतीशन पर भरोसा जताया है। दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक कई दौर की बैठकों के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अंतिम फैसला लिया। नाम घोषित होते ही सतीशन ने कहा कि यह कोई निजी उपलब्धि नहीं बल्कि देवीय कृपा है। उन्होंने साफ कहा कि वे सभी नेताओं को साथ लेकर चलेंगे। इसी बीच केरल कांग्रेस के अंदर गुटबाजी भी खुलकर सामने आई। वायनाड में पोस्टर लगाकर हाईकमान को चेतावनी तक दी गई कि अगर वेणुगोपाल को सीएम बनाया गया तो पार्टी को नुकसान होगा। अब सतीशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती गुटों में बटी कांग्रेस को एकजुट करना और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगी। आखिरकार लंबे समय तक ऊहापोह के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने केरल के मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इस पद के लिए वीडी सतीशन का नाम फाइनल किया है। वो प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी में लोग इसे नई पीढ़ी और औपचारिक आगमन के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह ऐलान दिल्ली में किया, जिसमें प्रमुख रूप से दीपा दास मुंशी, मुकुल वासनिक और अजय माकन शामिल रहे। यह फैसला, जिसे काफी समय तक टाला गया था, कांग्रेस ने अपने खास नाटकीय अंदाज में घोषित किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल अंतिम दौर की चर्चाओं के दौरान दिल्ली में मौजूद थे। नेतृत्व का फैसला बताने से पहले उन्हें राहुल गांधी के साथ बैठक के लिए बुलाया गया। इस बीच वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला को राहुल गांधी का फोन आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि अब फैसला हो चुका है और सतीशन को मंजूरी मिल गई है। सतीशन के लिए यह पद उनकी राजनीतिक यात्रा की बड़ी उपलब्धि है। यह फैसला केरल में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी और चुनावी हार के बाद कांग्रेस के खुद को नए तरीके से तैयार करने की कोशिश को भी दिखाता है। कोच्चि जिले में जन्मे सतीशन इस महीने के आखिर में 62 साल के हो जाएंगे, जिन्होंने अपनी पहचान गुटबाजी की राजनीति से नहीं बल्कि विधानसभा में अच्छे प्रदर्शन और संगठन में लगातार काम करके बनाई है। पेशे से वकील सतीशन ने 2001 में परावूर से विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के तेज और प्रभावशाली वक्ताओं में अपनी पहचान बनाई। आंकड़ों, तीखे व्यंग और दमदार बोलने के अंदाज के कारण सतीशन वामपंथी दलों के लिए बड़ी चुनौती बन गए। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें सबसे बड़ी सफलता ऐसे समय में मिली जब कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में यूडीएफ की बड़ी हार के बाद सतीशन को अचानक विपक्ष का नेता चुना गया। शुरुआत में कई लोगों ने उन्हें अंदरूनी खींचतान के बीच एक समझौता वाला उम्मीदवार माना था। सतीशन ने इस जिम्मेदारी को अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने का बड़ा मौका बना लिया। सोने की तस्करी का मामला हो, एआई कैमरे से जुड़े आरोप हो या कानून व्यवस्था को लेकर विजयन सरकार पर लगातार हमले, सतीशन ने खुद को केरल में वामपंथी सरकार के खिलाफ सबसे प्रमुख और आक्रामक नेता के रूप में स्थापित किया। केरल कांग्रेस में लंबे समय से दो बड़े गुटों ए और आई का दबदबा रहा है। ए ग्रुप को पूर्व मुख्यमंत्री ए के एंटनी और आई ग्रुप को पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण से जोड़ा जाता है, लेकिन वीडी सतीशन को कभी पूरी तरह किसी एक गुट का हिस्सा नहीं माना गया। यही वजह रही कि नेतृत्व में बदलाव चाहने वाले युवा विधायक और जमीनी कार्यकर्ता धीरे धीरे उनके समर्थन में आते गए और आज वीडी सतीशन प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए।